फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्रिप्टो इंडस्ट्री में, फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के गोल्डन जोन नहीं निकालने आते या आपको गोल्डन लेवल्स अगर आपको चार्ट के ऊपर नहीं निकालने आते या आपको फिब एक्सटेंशन के बारे में नहीं पता, तो अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या होता है, कैसे इसको एडवांस वे में यूज किया जाता है एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो गोल्डन जोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे उसको चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई किया जाता है एंड ऑल्सो हम बात करने वाले हैं कि फिब एक्सटेंशन टूल क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, आज हम बात करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के हम चार्ट पे चलते हैं और जानते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड लैपटॉप स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक इमेज देखने मिल रही होगी एंड बेसिकली अगर आप इधर फोकस करें तो आपको यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो पुराने वाले जो ओल्डर वर्जन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। ये जो लेवल्स हैं ये नॉर्मली काम ही नहीं करते हैं। अगर आप एक ट्रेडर होंगे और आपने ये लेवल्स को यूज किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि ये वाले जो लेवल्स होते हैं ये 90% 99% ये वाले लेवल्स काम ही नहीं करते। मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो पुराना वाला वर्जन है ये बिल्कुल भी काम नहीं करता और 90% ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं। अगर आप एक ट्रेडर होंगे और अगर आपने कभी भी इस टूल को यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये लेवल्स बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हम सेटिंग्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं, बट सबसे पहले हम चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। चार्ट के ऊपर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर आपको मेरा गोल्डन लेवल्स के आपको गोल्डन लेवल का जोन देखने मिल रहा होगा राइट नाउ एंड अभी हम सेटिंग्स के ऊपर भी बात करेंगे, बट अगर हम यहाँ पर इसके यूज केस के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार्ट पर आपको देखने मिल रहा है कि कितनी प्यारी तरीके से ये यहाँ पर भी काम किया गया है इसका एंड अगर हम यहाँ पर देखें बहुत ही प्यारी तरीके से ये यहाँ पर भी काम किया है इसने। ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो गोल्डन जोन है ये देखें 2 दफा काम किया है और बहुत ही प्यारी तरीके से यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है एंड यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। अच्छा, जिनको नहीं पता फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहां से निकाले जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, तो उनको मैं बता दूं। आपको सबसे पहले आ जाना है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर एंड ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड पर आपको तीसरे नंबर पे ये टूल देखने मिलेगा इधर फिब रिट्रेसमेंट नाम से आपको टूल देखने मिलेगा एंड सेकंड पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टूल देखने मिलेगा जो कि है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। आज हम इसके बारे में भी जानने वाले हैं, बट सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो सेटिंग्स आपको देखने मिल रही हैं ये नॉर्मली आपको सेटिंग्स देखने नहीं मिलती है, सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो कैसे इन सेटिंग्स को किया जाता है, सिंपली आपने इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले टूल को जस्ट 1 क्लिक कर लेना है एंड 1 क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स का एक ऑप्शन निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, आपने सेटिंग्स के ऑप्शन पर जस्ट 1 क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बहुत सारे आपके पास लेवल्स निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितने सारे लेवल्स हैं, करेक्ट। अगर हम पुराने वाले वर्जन को देखें तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, करेक्ट। यहाँ पर आपको 20-25 लेवल्स निकल के आ जाते हैं आपकी स्क्रीन पर, बट ये किसी भी काम के नहीं होते। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने आ जाना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर एंड सारे लेवल्स को डिसेबल कर देना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने सारे लेवल्स को डिसेबल करा हुआ है, सिर्फ 3 से 4 लेवल्स हैं जो मैंने एक्टिव किए हैं। बाकी देखें ये देखें यहाँ पर देखें, अगर देखें ये इधर अभी मैंने क्लिक किया हुआ है, आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो मैंने तमाम लेवल्स को डिसेबल किया हुआ है एंड यहाँ पर सिर्फ 3 लेवल्स को मैंने इनेबल करा हुआ है एंड ये लेवल्स आर्टिफिशियली यहाँ पर लिखे हुए नहीं होते, आपको खुद टाइप करने पड़ते हैं लेवल्स को। यहाँ पर मैंने एक लेवल यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है राइट नाउ। अगर आप यहाँ पर राइट साइड पर देखें ना, अगर आप यहाँ पर देखें राइट साइड पर, तो यहाँ पर मैंने 50% को राइट नाउ एक्टिव किया हुआ है, 60% को राइट नाउ एक्टिव किया हुआ है एंड 70% रिट्रेसमेंट को मैंने राइट नाउ एक्टिव किया हुआ है। बट यहाँ पर अगर हम आ जाएं सेटिंग्स में तो यहाँ पर मैं एक और लेवल को भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ जो कि है ये वाला, आपको फर्स्ट पार्ट देखने मिल रहा होगा, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ एंड इनेबल करने के बाद यहाँ पर 0.38% का यहाँ पर आपको मेरा रिट्रेसमेंट लेवल देखने मिलेगा। अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखें 38% यहाँ पर परसेंटेज आपको देखने मिली होगी, 38%, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस वाले को वैसे मैं नॉर्मली डिसेबल रखता हूँ, बट कुछ केसेस में मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में मैं इसको इनेबल करता हूँ, बट राइट नाउ मैंने इसको डिसेबल किया है। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिंपली इन 4 लेवल्स को इनेबल कर लेना है, बट उससे पहले आपको मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी है। क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी है, आपने यहाँ पर टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है एंड बिल्कुल लास्ट पे आने के बाद यहाँ पर आपको लेवल्स का एक ऑप्शन देखने मिलेगा। यहाँ पर आपके पास एक लेवल्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद
आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर नॉर्मली जो होता है ना, जो डिफॉल्ट सेटिंग्स आती हैं उसमें यहाँ पर वैल्यूज पर शिफ्ट हुआ होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यूज पे शिफ्ट होता है, आपको इसको वैल्यूज से शिफ्ट करके इसको हटा के आपको इसको परसेंटेज पर शिफ्ट कर देना है। अगर मैं वैल्यूज पर शिफ्ट करूंगा दोबारा से तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज शो नहीं हो रही। तो मैं चाह रहा हूं परसेंटेज यहाँ पर शो हो, तो यहाँ पर आपने इसको परसेंटेज पर शिफ्ट कर लेना है वैल्यूज से हटा के, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज पर शिफ्ट करूंगा तो देखें दोबारा राइट साइड पर अगर आप देखें तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ गई, ठीक है जी। और ये परसेंटेज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है इसको देखना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और अगर हम ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास आएगा यूज वन कलर। आप कोई भी एक कलर को यूज कर सकते हैं, बट राइट नाउ अगर आप देखें तो मैं गोल्डन कलर को यूज कर रहा हूँ। सिर्फ सिंगल एक कलर रखा हुआ है, मैंने ज्यादा कलर्स को नहीं रखा हुआ, सिर्फ एक सिंगल कलर रखा हुआ है। ज्यादा कलर रखो, अगर आप यहाँ पर हम पुराने वाले लेवल्स को देखें तो काफी रैम्बो टाइप का, काफी समझ रहे हैं, अजीब सा बहुत सारे कलर, बच्चों वाली थोड़ा सा टूल लग रहा है। तो मैंने क्या करा हुआ है, मैंने जस्ट इसको गोल्डन पे करा हुआ है, सिर्फ एक गोल्डन लेवल्स निकाले हुए, ठीक है। तो मैंने आप जो भी कलर रखना चाहें वो रख दें, बट नॉर्मली एक कलर पे रखिएगा, ज्यादा कलर को नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप गोल्डन कर दें, गोल्डन थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टॉप पर आएंगे और टॉप पे आने के बाद आपने 4 लेवल्स को इनेबल करने हैं। यहाँ पर 0.38 को आपको इनेबल करना है, अपने पास लिख लिएगा, अब ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। 0.38 को आपको इनेबल करना है एंड यहाँ पर 0.5 को भी आपको इनेबल कर देना है, मतलब 50%। एंड यहाँ पर आपको 60% को भी इनेबल कर देना है। यहाँ पर 0.61% आपको यहाँ पर लिखना है एंड यहाँ पर 0.70, ठीक है, 70% आपको इन चारों लेवल्स को इनेबल कर लेना है और आपको खुद यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ना ऐसे यूं आपको सॉरी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं दोबारा से इसकी सेटिंग्स को पहले वाले कर देता हूँ, ठीक है। और करने के बाद आपने ओके कर देना है, दैट्स इट, इतना सा काम है, ठीक है। तो राइट नाउ मैं अपने पुराने वाले अभी 30% को हटा देता हूँ और इस पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना प्यारा ये काम करे, एक दफा यहाँ पर काम किया है, एक दफा यहाँ पर भी प्यारा काम किया है ना। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा अब यहाँ पर आपके पास 3 लेवल्स निकल के आ गए, एक आ गया 50% का, एक आ गया 60% का और एक आ गया 70% का, ठीक है जी। और इसको यूज करने का सही तरीका समझ लेते हैं। सबसे पहले सही तरीका इसका क्या होता है इसको यूज करने का, देखो सबसे पहले तो समझो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया क्यों गया है, इस टूल को आखिर बनाया क्यों गया है। काफी लोगों को तो यही नहीं पता है कि इस टूल को बनाया क्यों गया है। पहले आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं समझोगे कि ये टूल बनाया क्यों गया है, अगर आपको ये नहीं पता चलेगा तो आपको कुछ भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। इस टूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बनाया क्यों गया है। बेसिकली मार्केट जो है, मैं आपको जरा एक साफ क्लीन चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। बेसिकली मार्केट क्या करती है, एक ट्रेंड पकड़ के चलती है, एक अपसाइड ट्रेंड पकड़ के चलती है या एक डाउनसाइड ट्रेंड पकड़ के चलती है। लाइक इस तरह से आपको कभी इस तरह से अपसाइड ट्रेंड देखने मिलता है और कभी आपको इस तरह से डाउनसाइड ट्रेंड देखने मिलते हैं, करेक्ट। इस तरह से डाउनसाइड ट्रेंड देखने मिलते हैं और हमें 2 तरह के ट्रेंड देखने मिलते हैं, करेक्ट, 2 तरह के ट्रेंड देखने मिलते हैं। अब ये जो टूल है, जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला जो टूल है, यहाँ पर ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है ये वाला, ये टूल हमें इस करेक्शन को पकड़ने में हेल्प करता है। ये जो करेक्शन आ रही है ना, जरा मैं दिखाता हूं। अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर ही देखिए, ये जो छोटी सी करेक्शन है, ये यहाँ पर जो छोटा सा डिप आया है, ये जो छोटा सा यहाँ पर क्रैश आया है, इस क्रैश में हमें बैठने में हेल्प करता है। समझ रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक बहुत ही कॉपी में, एक बुक में, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत प्यारी लाइन है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो ट्रेंड है वो आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। तो हम ट्रेंड के खिलाफ नहीं जा रहे, हम ट्रेंड में बैठ रहे हैं यहाँ पर। अब बेसिकली ये टूल हमारी क्या हेल्प कर रहा है कि जब जब ये छोटा सा करेक्शन आती है, ये छोटा सा डिप आता है, तो ये हमें लेवल्स निकाल के देता है कि यहाँ पर ये करेक्शन आके यहाँ से पलट सकती है। तो ये जो डिप आ रहा है, यहाँ पर ये जो डिप आया है, यहाँ पर ये जो डिप आया है, यहाँ पर ये जो डिप आया है, इन डिप में बैठने में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखिएगा, इस डिप में बैठने में हमें हेल्प करेगा। इसी तरह अगर मार्केट गिर रही है, इस तरह से क्रैश हो रही है, क्रैश हो रही है, क्रैश हो रही है, तो ये जो आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी करेक्शन आ रही है, इस करेक्शन में बैठने में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। इस तरह से करेक्शन में हेल्प करता है हमें बैठने में। अब जरा बात करते हैं कि इसको लगाया कैसे जाता है, इस टूल को यूज कैसे किया जाता है। हमने क्या देखना है, हमने चार्ट पे आना है। मैं चार्ट पे आ जाता हूं, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं एंड मुझे यहाँ पर चार्ट पे क्या देखना है। सबसे पहले नंबर 1, इसको माइंड में याद रखना, नंबर 1 हमें ट्रेंड को पकड़ना है कि ट्रेंड कहाँ का है, ट्रेंड अपसाइड का है, ट्रेंड डाउन साइड का है, ये हमने सबसे पहले पकड़ना है।
ट्रेंड कहाँ का चल रहा है, ट्रेंड नीचे का चल रहा है, डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है या अप साइड का ट्रेंड चल रहा है, ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम क्या है, हमें करेक्शन देखनी है कि इसने करेक्शन पहले वाली कहां ली है। अब जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैंने यहां पर चार्ट पे क्या देखा, ये यहां से इसने पंप उठाया, पंप उठा के यहां पे एक डिप लिया और डिप लेके ये यहां से पंप हो गया, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस बेसिकली इस टूल को फर्स्ट टाइम जब मैं इसको पहले एक काम करता हूं, पहले वाले को हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं। मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले टूल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर इसने करेक्शन ली थी फर्स्ट टाइम जो करेक्शन ली थी वो इसने यहां पर ली थी। मैं यहां पर मार्क कर देता हूं एंड यहां से मार्क कर दी और मैं इसको टॉप पर ले गया ऊपर की तरफ, ठीक है, जहां पर इसने लास्ट टाइम पंप लिया था। ये देखें मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर देखें राइट साइड पर, इधर देखें, इधर ये जो एरिया है मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये देखें यहां पर इसने करेक्शन लिए, ठीक है, यहां पर इसने एक डिप लिया और डिप लेने के बाद यहां इसने करेक्शन लिए, इस जगह पर करेक्शन ली, करेक्ट। अब मैंने क्या किया है, इस टूल को यहां पर सेलेक्ट करा है और सेलेक्ट करके मैंने यहां पर इस करेक्शन के बिल्कुल बॉटम पे रखा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो करेक्शन इसने ले ली है, ये जो क्रैश इसने ले लिया है, जो डिप ले लिया है, इस डिप के एंड पे मैंने रख दिया। करेक्शन इसने यहां पर ली है लास्ट वाली, ठीक है, तो मैंने यहां पर रखा और मैंने इसके बिल्कुल टॉप पर ले किया। टॉप मतलब ये देख रहे हैं, यहां पर इसने लास्ट जो पंप लगाया है, लास्ट जो हाई लगाया है, इसके टॉप की इधर ले किया, ठीक है। अच्छा, अब ये यहां से जब भी गिरेगा, लाइक मैं जरा चार्ट पर दिखाता हूं, ये यहां पर चार्ट, ये जब भी गिरेगा, जब भी यहां से क्रैश लेगा, तो मुझे पता है कि ये 50% से घूम जाएगा, ये 61 से घूम जाएगा। ये दो लेवल होते हैं जो कि गोल्डन लेवल कहलाते हैं मार्केट में, ठीक है। 50% लेवल और 61% लेवल होते हैं गोल्डन लेवल्स। यहां से मार्केट हमेशा पुल बैक लेती है, हमेशा घूम जाती है, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हैं, आपने इनको मार्क करना है। आप देखें यहां पर ये लेवल्स ने बहुत दफा टेस्ट किया है, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा इस गोल्डन लेवल पे मार्केट टिके रही है, रुके रही है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, एक और मैं आपको चीज बता दूं, क्या बता दूं, कि आपको सबसे पहले समझना है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, ठीक है। ये चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ट्रेंड आपने समझना है कि ट्रेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, वीक ट्रेंड है, ये आपको समझना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर। जो ट्रेंड है वो वीक है या स्ट्रांग है, ये आपको समझना है। देखो मैं जरा समझाता हूं। जो जो क्या कहते हैं, जो स्ट्रांग ट्रेंड होता है, जो अपसाइड का ट्रेंड है, वो स्ट्रांग जो ट्रेंड होता है वो ज्यादा बड़े बड़े करेक्शन नहीं लेता। अच्छा, मैं आपको चार्ट के ऊपर ट्रेंड ड्रॉ करके दिखाता हूं कि स्ट्रांग ट्रेंड क्या होता है और वीक ट्रेंड क्या होता है। स्ट्रांग ट्रेंड बेसिकली ऐसा होता है कि वो पंप होता है, हल्का सा डिप लेता है, फिर दोबारा पंप हो जाता है, हल्का सा डिप लेता है, फिर दोबारा पंप हो जाता है, हल्का सा डिप लेता है, फिर दोबारा पंप हो जाता है। ये देख रहे हैं यहां पर जो करेक्शन आ रही है, जो करेक्शन का साइज है वो बहुत छोटा छोटा आ रहा है। हल्का सा करेक्ट ले रही है, करेक्शन ले रही है, मार्केट पंप हो रही है, हल्का सा करेक्शन ले रही है, पंप हो रही है। और आ जाता है यहां पर वीक ट्रेंड। वीक ट्रेंड कैसा शो होता है, वो पंप लेता है, ठीक है, अगर उसने 100% का पंप लिया है तो यहां पर वो 50-60-70% क्रैश ले लेगा। 50-60-70% ये क्रैश ले लेगा, फिर दोबारा पंप लेगा, फिर दोबारा कुछ 50-60% करेक्शन लेगा, फिर दोबारा पंप होगा। तो ये वाला जो ट्रेंड आपको चार्ट के ऊपर देखने मिल रहा है, ये वीक ट्रेंड होता है, ठीक है। ये वाला जो ट्रेंड है, जो बड़ी बड़ी करेक्शन ले रहा है, ये वीक ट्रेंड कहलाता है, ठीक है। तो चार्ट के ऊपर, यहां पर आपने चार्ट के ऊपर आना है और चार्ट के ऊपर आने के बाद आपने देखना है करेक्शन किस साइज की आ रही है। बड़ी करेक्शन ले रहा है चार्ट या छोटी करेक्शन ले रहा है, जरा समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखें, मैं जरा एक चीज दिखाता हूं। यहां देखें, अब मैं चार्ट पर दिखाता हूं। ये देखें यहां पर इसने इतना बड़ा पंप लिया, हल्का सा डिप लिया, फिर उठ गई, फिर हल्का सा डिप लिया, फिर उठ गई, फिर हल्का सा डिप लिया, फिर उठ गई। समझ रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, छोटी छोटी रिट्रेसमेंट लेके मार्केट आगे बढ़ रही है। तो ट्रेंड स्ट्रांग है। जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है, जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है तब हम ये वाला लेवल यूज करते हैं, जो कि है हम दोबारा सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद ये वाला जो आप लेवल देख रहे हैं, जो 30% वाला जो लेवल है, हम ये तब यूज करते हैं जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है तब हम इस वाले ट्रेंड को इनेबल करते हैं, इस वाले लेवल को इनेबल करते हैं। जब ट्रेंड बहुत ही तेज चल रहा होता है, बहुत तेज ऊपर जा रहा होता है, हल्की हल्की छोटी छोटी करेक्शन ले रहा होता है, जो मोस्टली गोल्ड के चार्ट में हमें देखने मिलती है। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखते हो या अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखते हो, आपने देखा होगा हल्की सी करेक्शन आती है, मार्केट फिर पंप हो जाती है। तो ये जो लेवल है, ये जो 0.38% वाला जो लेवल है, ये बहुत अच्छा होता है अगर ट्रेंड स्ट्रांग है उसके लिए। अगर ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, यहां पर देखें, अब देखें आपको जो ट्रेंड देखने मिल रहा है वो वीक ट्रेंड है। अभी जो नॉर्मली मुझे चार्ट पे देखने मिल रहा है वीक ट्रेंड है।
बट अगर ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता, अगर ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता तो 38 लेवल से क्रैश लेता, फिर दोबारा उठ गया था। मैं दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं, बेसिकली जब भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो 38% से रिट्रेसमेंट लेगा और घूम जाएगा, मतलब हल्का सा क्रैश लेगा 38% से फिर घूम जाएगा। अगर ट्रेंड वीक होगा, कमजोर होगा, तो 50% या 61% यहां पर ये करेक्शन लेके उठेगा। अगर वीक हुआ तो ये चार्ट के ऊपर आपने अपना खुद का दिमाग लगाना है, खुद का दिमाग लगा के खुद देखना है कि ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड वीक लग रहा है या ट्रेंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग्स के ऊपर हमने बात कर ली, एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे हम यूज करते हैं इसके ऊपर बात कर लिया। जब ट्रेंड वीक होता है तब हम कैसे कौन कौन से लेवल्स को देखते हैं, जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है तब हम कौन कौन से लेवल्स को देखते हैं, करेक्ट। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर फिब एक्सटेंशन की बात करते हैं। यहां पर आपको सेकंड वाला टूल देखने मिल रहा है फिब एक्सटेंशन, जो कि बहुत कमाल का टूल है। अब ये जो टूल है ये हमारी हेल्प पता है क्या करता है, ये हमें बताता है कि अगर ये इस करेक्शन से उठा तो कितना उठेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये इस करेक्शन से उठा तो कितना उठेगा। अभी आपने क्या करना है, आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है, एंड सिलेक्ट करने के बाद आपने डिप पर लेके जाना है। जो लास्ट इसने क्रैश दिया है ना, उस क्रैश के एंड पर लेके जाना है, और जहां से क्रैश आया था, जहां से क्रैश आया था वहां पे टॉप पर ले जाना है। देखने डिप कहां तक आया था, डिप कहां तक आया था, गिरावट कितनी आई थी, गिरावट यहां तक आई थी। मैंने यहां पर इसको क्लिक करा, जस्ट वन क्लिक करा, एंड क्लिक करके मैं टॉप पर ले गया, वहां तक जहां से डिप स्टार्ट हुआ था, यहां पर लेके गया, एंड मुझे इसको पकड़ के सीधी लाइन में लेके आ जाना है। अच्छा, ये यूं नहीं कर देना, इस तरह से आड़ा टेढ़ा नहीं कर देना, अप डाउन नहीं करना। आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल सेम लाइन पे ले जाना है, इधर इस तरह से। अब अगर तो ये यहां से पुल बैक लेगा, अगर तो ये यहां से पंप होगा, तो कितना पंप होगा, यहां पर हमें 100% एक्सटेंशन देखने मिलती है। मोस्टली जब भी एक डिप आता है, डिप के बाद अगर पुल बैक आता है, अगर पंप आता है, तो यहां से पंप कितना आता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 100% एक्सटेंशन आती है। यहां पर देख रहे हैं 100% लेवल निकल के आ गया। तो यहां पर आपको देखने मिल रहा है, अगर ये यहां से उठा, अगर तो इसने यहां से बाउंस बैक ले लिया, तो यहां तक कितना पंप होगा। यहां पर मुझे पता चल रहा है कि भाई 100% एक्सटेंशन क्या बन रही है, यहां पर मुझे यहां पर लेवल निकल के आ गया, यहां पर मुझे टारगेट निकल के आ गया। मोस्टली आपके साथ होता है ना, आपने कभी ट्रेड लगाई होगी, आपको पता ही नहीं है कि यार ये पंप कहां तक जाएगा, ये पंप कितना ऊपर जा सकता है, करेक्ट। तो ये जो फिब एक्सटेंशन है, जो फिब एक्सटेंशन टूल देखने मिल रहा है, ये हमें दिखाता है कि ये अगर ये यहां से उठा, अगर ये यहां से पंप लिया तो कितना लेगा। तो 90% आपको देखने मिलेगा ये 100% का एक्सटेंशन लेने के बाद वहां से मार्केट घूमती है, वहां से गिरती है। मतलब अगर यहां से ये मार्केट उठी, यहां से पुल बैक दिया इसने, तो यहां पर 100% एक्सटेंशन पे जाएगा ही जाएगा, फिर यहां से इसको गिरना होगा तो गिरेगा। ठीक है, तो टारगेट्स निकालने में ये वाला टूल आपकी हेल्प करता है। दोबारा मैं एक दफा आप लोगों को यूज करने की टेक्निक बता देता हूं। बेसिकली हमने क्या करना है, इधर आना है, फिब एक्सटेंशन टूल को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद हमने डिप के एंड पे लेके आना है, और कहां से डिप स्टार्ट हुआ था वहां पर लेके आना है, एंड यू निकल के आ गया हमारे सामने लेवल। ये टूल है जो कि हमें दिखाता है कि अगर यहाँ पे पंप आया तो कितना पंप आएगा। आपने देखा होगा ना, ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये आपको बता रहे होते हैं कि यार अगर ये यहाँ से पंप आया तो यहाँ तक जाएगा। वो कैसे बता रहे होते हैं, वो बेसिकली इस वाले टूल से बता रहे होते हैं। ये वाला जो फिब एक्सटेंशन टूल है, इस टूल से ही आपको लेवल्स निकाल के बता रहे होते हैं कि अगर यहाँ से पंप आया तो कितना आ सकता है। आपने देखा होगा ना, नॉर्मली होता है कि बिटकॉइन 1 लाख पे बैठा हुआ है, 1 लाख से ऊपर कभी गया ही नहीं है, 1 लाख से ऊपर कभी गया ही नहीं है। बट ये लोग बता रहे होते हैं कि अगर ये 1 लाख से उठा तो ये वहां तक जाएगा। कैसे बता रहे होते हैं, इनको कैसे पता, इनको बेसिकली ऐसे पता है क्योंकि इन्होंने फिब एक्सटेंशन में देखा होता है कि 1,15,000 का लेवल बन रहा है, 1,25,000 का बन रहा है। अभी रिसेंटली हमारे साथ हुआ था, बिटकॉइन 1,15,000 पे था। इन लोगों ने बोला कि अगर 1,15,000 से उठा तो 1,25,000 पे जाएगा। कैसे बताया इन्होंने, इनको कैसे पता 1,25,000 पे जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो कोई टॉप ही नहीं लगा हुआ था। इन्होंने बेसिकली इस वाले टूल से ये लेवल निकाला, और हुआ क्या, हमें देखने मिला कि 1,15,000 से उठा भी और सीधा कहां पे गया, 1,25,000 पे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो टूल्स हैं ये काफी काम के हैं। आप इनको जैसे जैसे जितना जितना यूज करते जाएंगे उतना उतना आप इसमें मास्टर होते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा। अगर आपको वीडियो और भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। शुक्रिया।